अभी कुछ देर पहले ना एक कुछ बात जो थी वो दिमाग में जो घूम गई। कई बार हम गाड़ी में जा रहे हैं, बिल्कुल आनंद में हैं, आनंद मगन हैं, और कोई इंसान ऐसा आता है जो गाड़ी में बैठता है और उसके बाद जो है एक अचानक से गंदी सी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। वो गाड़ी चलाना कहीं दूभर सा हो जाता है। और जो आके सज्जन बैठे होते हैं ना, उनको ये महसूस होता है कि ये जो स्मेल है ये पहले से ही इस गाड़ी में आ रही है। ना जाने ये इंसान कैसे गाड़ी चला रहा था जो इतनी देर से ये झेल रहा है स्मेल को। पर उसको कहीं, उस भोले इंसान को ये नहीं पता होता कि ये जो स्मेल जो आ रही है कहीं मेरे ही जूते में कहीं कुछ लगा हुआ है। उसके कारण जो है मेरी जिंदगी भी दूभर हो गई, और जिसके साथ में कुछ समय साथ निभाया उसकी भी कहीं जिंदगी दूभर हो गई मेरी वजह से। और उस बात का इसको एहसास ही नहीं है। इस बात का उसको एहसास नहीं है कि गलती उसकी भी नहीं है। जो सज्जन गाड़ी में बैठे, गलती उनकी भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वो तो कहीं साथ बैठे इस वजह से कि जो सफर रहा है जो कहीं आनंद से बीत जाएगा, मेरा स्टेशन आएगा, मैं उतर जाऊंगा। लेकिन कहीं सांस लेना भी दूभर हो गया। फिर अचानक से वो इंसान उतरता है। अब तक भी उसे एहसास नहीं होता कि ये जो स्मेल का कारण था मेरे जूते में लगी हुई वो गंदगी थी जो मुझे मालूम नहीं था। हाँ, एहसास उसे होता है कुछ देर बाद, जब वो इंसान अपने घर में जाता है ना, वही स्मेल, वही बदबू, वही असहनीय जो है बदबू जो है वो उसके साथ साथ हुआ हो लेती है। फिर शायद उसे कहीं एहसास होता है गलती जो है उस गाड़ी में नहीं थी, गलती जो है सामने वाले में नहीं थी, स्मेल जो थी वो सामने वाले में नहीं थी, वो कहीं ना कहीं मेरे जूते में फंसी हुई गंदगी ही थी जो कहीं दुख का कारण बन रही थी। और इस बीच ना जाने उस सामने वाले के मन में, जिसके जूते में गंदगी लगी है, क्या क्या ख्याल आ जाते होंगे। पता नहीं कैसा इंसान है, कैसे ये जीते हैं, पता नहीं कैसे ये करते हैं, पता नहीं कैसे इतनी बदबू में जिंदगी को जी रहे हैं। लेकिन उसे एहसास भी नहीं है जो सामने वाला इंसान था वो कहीं सुकून से था, वो आनंद में था। दूसरे इंसान के आ जाने के बाद जो है वो कहीं जिंदगी दूभर हो गई। और इस बात का एहसास उस इंसान को भी नहीं था, वो तो भला सोच के आया था। फिर जब कहीं एहसास हो जाया करता है, फिर वो एक गिल्ट भी होता है कि मैंने क्या क्या सोच लिया, मैंने क्या क्या बोल दिया, उस इंसान के बारे में क्या क्या नेगेटिव बात सोच ली, क्या क्या बोल दिया गया।
और कमाल की बात, पता उसको भी नहीं था जिसके जूते में गंदगी लगी थी। ऐसे ही हमारी जिंदगी है यार। कई बार कमियां हमारे खुद के अंदर होती हैं और जजमेंट हम दूसरे वाले को करते हैं, और उस कमी का हमारे को भी अंदाजा नहीं होता। हमारे ख्वाबों ख्यालों में भी ये बात नहीं आती, हमारी सोच में भी नहीं आती ये बात कि शायद जो है हमारे पैरों में कहीं गंदगी लगी है, हमारे जूतों में कहीं गंदगी लगी है, और वो जो है कारण बन रही है। दो दिन से ये बात न जाने क्यों ये बार बार ये जहन में आ रही थी, ये उदाहरण। और अक्सर कई बार हमारे साथ ये घटी होगी घटना, हमने महसूस किया होगा। हम दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं, दूसरों को ऐसी निगाह से देखना शुरू कर देते हैं, न जाने क्या क्राइम हो गया इससे। और गलती जो है वो हमारी वजह से ही हुआ करती है, और जिसका एहसास हमें भी नहीं हुआ करता। तो यही भाव मन में आ रहा था 2 दिन से 3 दिन से। सोचा इसको शेयर कर लिया जाए, नहीं तो फिर बात आई गई हो जाया करती है। तो कहीं दूसरे पर इल्जाम लगाने से पहले, कहीं दूसरे पर टिप्पणी देने से पहले, कहीं दूसरे की प्रेडिक्शन करने से पहले एक बार अपने आप को ठीक से जांच लें, एक बार अपने आप को ठीक से देख लें, कहीं वो बदबू का कारण वो मेरे जूते में लगी कहीं गंदगी तो नहीं, कहीं वो जीना दूभर हो गया, इकट्ठे बैठना दूभर हो गया, कहीं उसका कारण जो है वो जूते में लगी गंदगी तो नहीं जिसका मुझे भी आभास नहीं है। बस यही मन में भाव आ रहा था कि हमने अपना निरीक्षण करना है। हर इंसान अपना अंतर्यामी स्वयं हुआ करता है। दूसरे पर टिप्पणी देने से पहले, दूसरे पर ब्लेम गेम करने से पहले, दूसरे को कुछ अपशब्द बोलने से पहले एक बार अपने आप का ठीक से निरीक्षण कर ले। क्या पता कमी हमारे अंदर ही हो, और जो ढूंढ हम रहे हैं सामने वाले में। जैसे वो कहते हैं ना, कस्तूरी मृग ढूंढता वो उसके पास है। वो कस्तूरी की खुशबू कहीं, जो मृग है उसकी नाभि में वो छुपी हुई है कस्तूरी, और वो घूम रहा है, ढूंढ रहा है बाहर कहीं उस खुशबू को। बस यही भाव आ रहा था मन में। बड़ी अच्छी गजल की लाइन आ रही है, मेरे मांझे के जख्म भरने लगे, आज फिर कोई जख्म भूल की जाए। मेरे मांझी के जख्म भरने लगे, आज फिर कोई भूल की जाए। कई बार हमें नहीं पता होता, हम सामने वाले का जो दिल है वो इस हद तक दुखा देते हैं, जैसे समुद्र में गया हुआ पत्थर, ना जाने वो कितनी गहराई तक वो चला जाया करता है, और वो सामने वाले का सुकून जो है उसको छीनने का कारण बन जाता है अनायास ही। चाहे हमारी इंटेंशन उसको दुख देने की नहीं होती, पर एक बार को अपना निरीक्षण कर लिया करें, एक बार को जो है अपने आप को टटोल लिया करें, शायद वो कमी कहीं हमारे अंदर तो नहीं। बस यही भाव आया तो आपके साथ शेयर कर लिया। कुछ बात ठीक लगी हो तो अपना लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, सोच लेना कोई फकीर बोल के चला गया। लव यू ऑल। जिंदगी रहेगी और जरूर मिलेंगे।